आखिर यहाँ तक बात पहुंची कैसे? अरे छोड़ो, जिनके पास तलाक का ऑप्शन होता है ना वही तलाक लेते। मैंने नहीं कराया उनका डिवोर्स। तुम्हें भी चाहिए डिवोर्स? हाँ बोल दो। और वैसे भी डिवोर्स की हवा चली हुई है। फ्लैट का क्या करना है? कम ऑन मॉम, सब कुछ इतनी जल्दी तो नहीं बदल जाएगा ना। अरे कविता, कहाँ हो भाई तुम? हाँ बस थोड़ी देर। अरे कल तुम्हारी तबीयत खराब थी और आज सवेरे सवेरे तुम मंदिर चली गई। इनकी कुंडली दिखानी थी और ग्रह शांति भी करनी थी, इसीलिए आई थी। काम्या को भी लाना था, शायद उसका मूड ठीक नहीं है, इसीलिए सुचित्रा और गजेंद्र को लेकर आ गई। बस थोड़ी देर में आ रहे। पापा, कपूर अंकल, सीमा आंटी। कविता, कपूर साहब आ गए, तुम आ जाओ। हाँ मनीष, क्या? पापा, मनीष भैया और भाभी जा रहे हैं। जा रहे हैं? कहाँ? अपने फ्लैट पे। फिर क्या सोचा है? फ्लैट का क्या करना है? कम ऑन मॉम, सब कुछ इतनी जल्दी तो नहीं बदल जाएगा ना। ठीक है, मेरा मतलब है कि जब तक फ्लैट का नहीं होता अलग से रेंट पे रह लो। जब तक कोर्ट के ऑर्डर्स हैं तब तक हम साथ हैं। कपूर साहब, आप सुबह सुबह? ये विक्की क्या कह रहा है? तुम लोग जा रहे? जी पापा, मम्मी की तबीयत भी ठीक हो गई है तो सोचा कि निकल लेते हैं। मेरे ख्याल से इन्हें कुछ दिन और रुक जाना चाहिए। सो ओके मिस्टर कपूर, बच्चे नहीं है ये लोग, फैसले ले सकते हैं खुद। वो मैं देख रहा हूँ। अरे मिस्टर कपूर और सीमा जी, सुबह सुबह हम लोग मंदिर गए थे, वहीं से आ रहे। बहुत अच्छा किया आप लोग आ गए। जुगनू, ये पूजा की थाली ले जा। जी। अब तो कविता जी भी आ गई, निकलो तुम लोग। कौन निकल रहा है और कहाँ? मनीष भैया और भाभी जा रहे हैं दूसरे फ्लैट में। नहीं नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। जुगनू, चल सबके लिए नाश्ता बनाते हैं। कपूर साहब, मुझे पता है आपको आलू के पराठे बहुत पसंद है ना, आपके लिए आलू के पराठे बनाऊंगी। और सीमा जी, आपको ओट्स है ना? जुगनू, घर में ओट्स है ना? जी है। नहीं है तो बाजार से ले आ। आप लोग बैठिए ना, बस अभी नाश्ता तैयार होता है। चल जुगनू, नाश्ता बनवाएंगे, चल जल्दी चल। अभी नहीं, क्या हो गया? अरे होना क्या है, बहुत डिस्टर्ब है, परेशान है। छठो मैम जी, लीव आई डूइंग, मैं कर लूंगा। रहने दे तू। पता है तुझे, कपूर साहब असली घी के पराठे खाते हैं और सीमा जी बिना घी तेल के। मेरे भरोसे छोड़ दिया ना, पता नहीं क्या 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 कर देगा। कविता, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ क्या कर रही हो? अभी तुम्हारी तबीयत खराब थी, अब तुम यहाँ आ गई हो। चलो चलो चलो, वरना और तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ नहीं होगा मुझे, कोई तबीयत नहीं खराब होगी। अब जाइए ना, उनके साथ बैठिए।
सब गलती हमारी है। अगर जैसा चल रहा था हम चलने देते ना, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता हम लोग को। तुम चलो अपने कमरे में, तुम्हारा दिमाग चल गया है। कितना अच्छा लगता था, हम लोग साथ में पार्टी करते थे, पिकनिक जाते थे, मेहरा और कपूर एक साथ फिल्म देखते थे। बताइए आप, कब हमने देखी आखिरी फिल्म साथ में? बोलिए। वो तब तक ही चल रहा था जब तक मनीष और काम्या यहां थे। वो गए, सब खत्म हुआ। ये सब आपका दोष है, आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। आप अगर उन्हें उस फ्लैट में जाने नहीं देते तो ये सब कुछ कभी नहीं होता। सब आपकी वजह से हुआ है। भाभी मुझे दीजिए, मैं करती हूँ। छोड़िए आप जाइए यहाँ से। और तू क्या खड़े खड़े मुंह देख रहा है? हाँ, I'm not saying मुंह, I mean mouth. Doing not let me. करने नहीं देती मुझे। तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ? जा यहाँ से, कुछ नहीं होगा तुम लोगों से। अब जो करना है ना मैं ही करूँ। क्या नहीं होगा? हा? क्या नहीं होगा? तुम क्या समझती हो तुम्हारे पराठे बनाने से मनीष और काम्या यहां रुक जाएंगे? या तुम्हारे पराठे खाने से उनका दिल मोम हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, समझी तुम? होगा, देखना आप, होगा। आप भूल रहे क्या, जब मनीष छोटा था और किसी बात पे मुझसे नाराज हो जाता था तो मैं उसकी मनपसंद चीज बनाती थी और उसे अपने हाथों से खिलाती थी, खुश हो जाता था वो। आज भी मैं दिख रहा अपने बहू बेटों को ना अपने हाथों से ये पराठे खिलाऊंगी और वो मान जाएंगे, रुक जाएंगे वो, देखना आप। अब तक ठीक, कैसे नहीं रुकेंगे, रुकना ही पड़ेगा उन्हें। कपूर साहब आप बैठिए ना, अभी आप भी बैठिए। लेकिन कविता जी कहाँ है? वो आप लोगों के लिए पराठे बना रही। अच्छा। डैड, आपको तो पता है हमें निकलना है और अब मम। पता है बेटा, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए पराठे बना रही है, उसे लगता है कि शायद तुम वो पराठे खाकर बदल जाओगे। डैड, आपको भी पता है कि ये सब। जानता हूं बेटा, मैं तो जानता हूं, पर क्या करूं, तेरी माँ थोड़ी कम पढ़ी लिखी है ना। उसे लगता है कि शायद ऐसा कुछ हो जाएगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है बेटा, हो सके तो थोड़ा सा नाटक ही कर दो उसके लिए। प्लीज। चलिए, नाश्ता लगा दिया है। कपूर साहब आपके लिए असली घी के पराठे बनाए हैं। याद है ना हम सब पहले कैसे मिलके नाश्ता करते थे? आज आप हमारे घर खा रहे हैं, अगले संडे हम आपके घर खाएंगे। कौन कहाँ बैठेगा? मैं दादी के पास बैठूंगी। मैं दादी के पास बैठूंगा। मनीष, देख मैंने तेरी पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी, जैसे बचपन में खिलाती थी। मॉम, आप ये सब क्यों कर रही हैं? आप क्यों समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं? कितनी बार कहा है, एक बार नहीं 50 बार कहा है कि मेरा और काम्या का डिवोर्स हो चुका है, अब पहले जैसी बात नहीं रही। अब क्यों नहीं समझ रही माँ? काम्या समझाओ ना इसे। मम्मी प्लीज बस कीजिए। बस कीजिए, आप जाने दीजिए।
काम्या, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। उसे क्यों डांट रहे हो तुम? 2 दिन से अपने घर जाने के लिए तैयार हो रही है। ये भी उसका घर है। ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर जब जब बहार आई, जब जब बहार आई। ये भी उसका घर है। ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर नहीं है। आप सब लोग ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? और वो फ्लैट मनु से। अरे जब तक तुम लोग यहाँ थे, होली दिवाली सब अच्छे से मनाते थे। अब तो क्या होली क्या दिवाली। नहीं मनाना मुझे कोई तीज त्योहार, और नहीं रहना मुझे इस घर में। Just leave us alone. Leave us alone. हमने ये तलाक सुकून पाने के लिए लिया है, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से चलाने के लिए लिया है। लेकिन जब से कोर्ट का ऑर्डर आया है, हम सब लोगों ने हमें परेशान करना शुरू कर दिया है। काम्या, बोल लेने दीजिए पापा, मुझे प्लीज बोल लेने दीजिए। जब से हमने तलाक लिया है, आप सब लोगों ने हमें समझाने की कोशिश की है। कोई डांट कर समझाता है तो कोई इमोशनली समझाता है। आप सबकी नजर में तलाक एक गलती है। रिश्ते बिखरने का सब इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। सबको तकलीफ हो रही है, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश की कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। हाँ पापा, हाँ मैंने कहा कि रिश्ते निभाने का टाइम किसके पास है। अब आप क्या कर रहे हैं? आप वही रिश्ते मुझ पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक मुझे घुटन सी होने लगी इन सब रिश्तों से, घुटन सी होने लगी। आप सबके सामने मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इंडिपेंडेंट होना कोई जुर्म नहीं है। अपने फैसले से अपनी जिंदगी को चलाना कोई जुर्म नहीं है। आप सबसे मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से चलाने का हक मांगना चाहती हूं। प्लीज हमें अपनी जिंदगी अपने तरीके से चलाने दीजिए, अपने तरीके से चलाने दीजिए। जाना चाहती है ना, तो जा। चली जा। जब जब बहार आई, जब जब बहार आई। जाना चाहती है ना, तो जा। चलो।
रिश्ता वो क्यों बनाया जिसे तोड़ ही था देना। वादा किया था फिर क्यों जब ना था संग रहना। ओ खामोश है ये नजरें, आंसू के बहते धारे। आहा आहा बेटा, इस घर को कभी पीठ दिखाकर मत जाना। काफी दिनों से थोड़ी डिस्टर्ब्ड है, तो स्ट्रेस में है वो। मिस्टर कपूर, हम लोग भी चलते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हाँ, चलो टीना। आप लोग जाइए, मैं बाद में आती हूँ। देख ले, ये घर सिर्फ तलाक ही दे सकता है। इस घर को क्यों दोष देती हो सीमा? ये काम्या और टीना तुम्हारी ही बच्चियां हैं। एक ने दिल जलाया और दूसरी भी यहाँ आई है। ये भी कोई गुल खिलाएगी? जब जब बहार आई, जब जब बहार आई। खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा। बेटा, ये हमारे घर की रोशनी है। बड़े ही लाड़ प्यार से पली है ये। और बेटा, एक बात गांठ बांध लो, तुम दोनों में से किसी से भी अगर कोई भूल हो जाए तो दूसरा उसे तुरंत माफ कर दे। और याद रहे, माफी की कोई लिमिट नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती बेटा। हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा रहेगा बेटा। शायद उन्होंने एक दूसरे को माफ करना छोड़ दिया, इसीलिए आज एक दूसरे को भी छोड़ दिया। पापा, क्या हम दादा दादी के घर
कभी नहीं जाएंगे? मम्मी के दादी से लड़ाई हो गई या नहीं इसलिए? पर पापा, दादी ने तो बस इतना बोला कि रुक जाओ। अब हम वहाँ नहीं रुक सकते हैं ना पापा? पर क्यों पापा? अब क्या वो हमारे दादा दादी नहीं हैं? है, पर वो क्या? डाइवोर्स हो गया ना, इसीलिए। डाइवोर्स हमारा और दादा दादी का। बुद्धू, डाइवोर्स तो वाइफ हस्बैंड का होता है, बच्चों और दादा दादी में थोड़ी ना होता है। अब तुम दोनों चुप करोगे या लगाऊं? ये लास्ट में बखेड़ा क्यों खड़ा कर रही? छोड़ो ना। बखेड़ा मैंने नहीं, तुम्हारी मम्मी ने किया। एक्सक्यूज मी, उन्हें शॉक लगा एंड शी इज स्टिल नॉट आउट ऑफ दैट शॉक। बहुत हमदर्दी हो रही है। बट ऑब्वियस, माँ है मेरी। तो फिर क्या सोचा तुमने? वहीं जाकर रहोगे? देखो काम्या, सोचने वाले हम और तुम नहीं है। कोर्ट ने फैसला ले लिया है और 6 महीने तक साथ में रहना पड़ेगा और सहना पड़ेगा। सो प्लीज बी पेशेंट एंड काम। हम दोनों ऐसे ओवर रिएक्ट करते रहेंगे तो कैसे चलेगा? डैम सॉरी मनीष, मैं ये रोज रोज का ड्रामा बर्दाश्त नहीं कर सकती। रही बात मेरी फैमिली की, तो एक्सेप्ट पापा और दादू के, इस सिचुएशन को सबने समझ लिया है। इनफैक्ट मुझे तो अभी लगने लगा है कि प्रॉब्लम मुझे नहीं तुम्हें होने वाली है। प्रॉब्लम? और मुझे? नो, आई एम हैप्पी एंड फाइन। खुश हूँ मैं, दिख नहीं रहा? भूलो मत मनीष, अभी हमें 6 महीने साथ रहना है। इनफैक्ट मम्मी तो सजेस्ट कर रही थी कि क्या? चुप क्यों हुए? बोलो, मम्मी क्या सजेस्ट कर रही थी? यही कि हम दोनों में से कोई एक उस फ्लैट में रह ले और उसी बिल्डिंग में एक जन रेंट पे रह ले। जी नहीं। क्यों? तुम्हें डर लग रहा है कि हम कहीं फिर से एक ना हो जाएं? Whatever. मुझे इस बात का डर नहीं कि हम फिर एक हो जाएंगे। हाँ, इस बात का डर जरूर है कि कोर्ट को पता चल गया तो बखेड़ा जरूर खड़ा हो जाएगा।